कहते हैं कि किसी पर विश्वास उतना अच्छा जब तक वो अंधविश्वास में तब्दील ना हो जाए, क्योंकि अंधविश्वास के आगे सिर्फ अंधकार है। दरअसल बिहार के बागानू मंडल के खेर पोखरा गांव से एक अजीब घटना सामने आई है, जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सच में हम 21वीं सदी के उस मोड़ पर हैं जहां चांद पर जाने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। आज का वो युग है जहां आज चांद सिर्फ मामा नहीं है। कितने ग्रह हैं, कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखने के लिए हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है, बस एक फोन काफी है। आज भी आधुनिकता के इस दौर में कुछ ऐसी चीजें भी हैं सोचने पर मजबूर कर देती हैं। दरअसल गांव में शुक्रवार को 12 वर्षीय संदीप कुमार की खेलते समय चारपाई से गिरने से मौत हो गई। घर वाले हाबड़ तोबड़ में अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक 12 साल का बच्चा जिसकी ऐसी मौत, किसने सोचा था कि चारपाई से भी किसी की मौत हो सकती है। दुखी परिवार ने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया, शव को गांव में ही दफना दिया। लेकिन अगले दिन अचानक कहां से तांत्रिक आ गई पता ही नहीं। तांत्रिक आती है और ये दावा करती है कि वो बच्चे को जीवित कर देगी। उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जो उस बच्चे को जिंदगी दे सकती हैं। मतलब ये सुनने में ही कितना अजीब है, हैरत अंगेज है। लेकिन शोक में डूबा परिवार अपने बेटे के आने की खुशी में उस तांत्रिक की बात मान लेता है। तांत्रिक के कहने पर शव को जमीन से बाहर निकाला गया। तांत्रिक ने शव के चारों ओर रेखा खींची, अगरबत्तियां जलाई, वही जादू टोने वाला पूरा सेटअप किया। सरसों के दाने फेंके गए, कई सारी मोमबत्तियां जलाई गई। इस घटना की खबर फैलते ही सैकड़ों ग्रामीण जमा हो गए। कई लोग पूजा में तो शामिल भी हो गए, सिवाय ये पूछने के कि कैसे ये संभव है क्या। जबकि कुछ मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि पास की रेलवे लाइन तक पहुंच गई, जिससे यातायात व्यवस्था ही बाधित हो गई। सूचना पर पहुंची बागा पुलिस ने भीड़ को हटाया, फिर तांत्रिक महिला को गिरफ्तार किया और बच्चे के शव को दोबारा से दफन कराया गया। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया कि अगर एक बच्चे की जान बच रही है तो आपको क्या दिक्कत है। मतलब कैसे कैसे किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि जो जान चली गई है वो कैसे इस जादू टोने से वापस आ सकती है। सुनने में काफी अचरज मालूम पड़ता है, नहीं कि कैसे कोई इतनी अंधविश्वास की गहराई में डूब सकता है। मैं मानती हूं कि विज्ञान के परे बहुत कुछ ऐसा है जिसका नाम नहीं है, और उसे अंधविश्वास और ढोंग कहना एक बेवकूफी है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बड़े से बड़े 30 मार खान भी उनका पता नहीं लगा पाए। लेकिन ये घटना तो सिर्फ अंधविश्वास को ही जन्म देती है ना। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि ऐसी कितनी अंधविश्वास की चीजें हैं जो हमारी आंखों के सामने हैं, लेकिन हम फिर भी उन पर विश्वास करते हैं। आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।